बिहार में दहशत का दूसरा नाम बने रंजन पाठक की कहानी आज खत्म हो गई है। रंजन पाठक का गिरोह कितना खतरनाक था, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि देश के 2 बड़े राज्यों की पुलिस ने मिलकर इस गैंग का एनकाउंटर किया। इस गैंग पर आरोप लगे थे कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये कुछ बड़े साजिश को अंजाम देने वाले थे, जिसका एक कथित ऑडियो भी पुलिस को मिला है, जिसके बाद बिहार और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया। रंजन पाठक की क्राइम कुंडली आपको बताएंगे, उससे पहले पुलिस ने कैसे इस गिरोह को खत्म किया वो जान लेते हैं। दरअसल दिल्ली के रोहनी इलाके में बीती रात हाई वोल्टेज एनकाउंटर में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने बहादुर शाह मार्ग पर यह ऑपरेशन अंजाम दिया। सुबह 2:20 पर यह एनकाउंटर तब चर्चा में आया जब चारों आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने चारों को ढेर कर दिया। मारे गए बदमाशों को तुरंत रोहनी के डॉक्टर BSA अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत की पुष्टि हुई। मारे गए चारों बदमाश बिहार के कुख्यात सिग्मा एंड कंपनी गैंग के सदस्य थे। इनकी पहचान रंजन पाठक, जिसकी उम्र 25 साल थी, बिमलेश महतो, जिसकी उम्र 25 साल थी, मनीष पाठक, जिसकी उम्र 33 साल थी, और अमन ठाकुर, जिसकी उम्र 21 साल थी। इन सभी का एनकाउंटर बिहार और दिल्ली पुलिस ने किया है। रंजन, बिमलेश और मनीष बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले थे, जबकि अमन ठाकुर दिल्ली के करवाल नगर का निवासी था। पुलिस के अनुसार यह गैंग बिहार और नेपाल में कई संगीन आपराधिक वारदातों में शामिल थे। गैंग का सरगना रंजन पाठक था, जो अपनी क्रूरता और बेखौफ अंदाज के लिए कुख्यात था। रंजन पाठक वही शातिर अपराधी था जिसने सीतामढ़ी में एक सनसनीखेज हत्या के बाद मीडिया कर्मियों को अपना बायोडेटा भेजकर सुर्खियां बटोरी थी। उसका यही अंदाज अपराध की दुनिया में उसकी बेखौफ छवि को दर्शाता था। पुलिस को हाल ही में एक ऑडियो कॉल मिला था, जिसमें इस गैंग की बिहार में चुनाव से पहले दहशत फैलाने की साजिश का खुलासा हुआ। यह गैंग न केवल बिहार बल्कि नेपाल तक अपने अपराधों का जाल फैलाया हुआ था। मलही गांव के 25 साल के रंजन पाठक की फैलती खबरों में एक भयावह चेहरा उभर गया था। वह सिग्मा नामक एक कुख्यात गिरोह का मुखिया था और लंबे समय से फरार चल रहा था। उस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था। बाद में यह राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार यह गिरोह सीमा के पास खूब सक्रिय था। तस्करी, सुपारी, किलिंग और फिरौती जैसी वारदातों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा था और अक्सर नेपाल की तरफ भागकर आरोपियों को पकड़ना मुश्किल बना देता था। उसी गैंग से जुड़े कई गंभीर हत्याकांडों में ब्रह्मशी सेना के पूर्व जिला अध्यक्ष गणेश शर्मा की निर्मम हत्या प्रमुख है। मदन कुशवाहा और आदित्य सिंह की मौतों में भी रंजन का नाम सामने आया था और तभी से सुरक्षा बलों की नजरें इस गिरोह पर टिकी हुई थी। दिल्ली और बिहार पुलिस लंबे समय से इस गैंग की तलाश में थी। कई संगीन मामलों में वांटेड होने के कारण इस गैंग पर दोनों राज्यों की पुलिस की पैनी नजर थी। आखिरकार सटीक खुफिया जानकारी और समन्वित कार्रवाई के बाद इस ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर के दौरान बदमाशों ने पहले फायरिंग शुरू की, जिसके बाद पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इस ऑपरेशन ने न केवल सिग्मा एंड कंपनी गैंग का अंत किया, बल्कि बिहार और दिल्ली में अपराध की दुनिया में एक बड़ा संदेश भी दिया। बिहार चुनाव से पहले साजिश का खुलासा हुआ है, जहां बिहार पुलिस को मिले एक ऑडियो कॉल ने इस गैंग की खतरनाक मंशा को उजागर किया। गैंग बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दहशत फैलाने की फिराक में था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया था और जिसके बाद अब ये पूरा मामला सामने आया है एनकाउंटर का। अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने एक अपडेट दी है, कैसे उन्होंने इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया, उन्होंने हर एक डिटेल बताई है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम ने DCP संजीव यादव के नेतृत्व में बीते रात में बिहार में 4 वांछित अपराधी जिनकी सूचना सीतामढ़ी पुलिस के जरिए क्राइम ब्रांच को मिली थी, उनके साथ एक बीते रात में इनकाउंटर हुआ है, जिसमें चारों लोग इंजर्ड हुए। ये चारों लोग जो वांछित थे बिहार में सीतामढ़ी में, वहाँ पर इन्होंने कई सारे क्राइम में ये लोग इन्वॉल्व थे। इनकी इन्फॉर्मेशन बिहार पुलिस के जरिए आई थी और इनकी बिहार पुलिस की एक टीम भी यहाँ पर दिल्ली में मौजूद थी इनके साथ में। इन चारों लोगों को
टेक्निकल इंटरसेप्शन के बेस पर इनकी लोकेशन ली जा रही थी लगातार, लेकिन ये लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे। बीते रात में करीब 2 बजे के आसपास रोहिणी में बहादुर शाह जफर मार्ग पर बेगमपुर जो थाना का इलाका पड़ता है उसमें इनका मूवमेंट लोकेट किया गया था। तो उस समय पुलिस की जो पार्टी थी वहाँ पर उसने इनको रुकने का एक आग्रह किया था, जिस पर उन्होंने जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम पर फायरिंग की। पुलिस की टीम पर फायरिंग होने पर सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी, दिल्ली पुलिस की टीम ने सेल्फ डिफेंस में इन पर फायरिंग किया, जिसमें ये चारों लोग इंजर्ड हो गए। इन चारों को इंजर्ड फॉर्म में तुरंत ही इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और हॉस्पिटल में जहां डॉक्टर ने इनको डेड डिक्लेयर कर दिया। करीब 3:15 बजे के आसपास इनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। इनके पोजीशन से 4 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 1 कंट्री मेड पिस्टल रिकवर हुई है। 1 बोलेनो कार इनसे रिकवर हुई है और आगे की तफ्तीश इसमें रोहिणी जो थाना जिला पड़ता है, इसमें बेगमपुर थाना पड़ता है, रोहिणी जिला का जो डीसीपी के नेतृत्व में अभी आगे की तफ्तीश इसमें जारी है और बिहार पुलिस के सीनियर अधिकारियों को भी इसमें इन्फॉर्म कर दिया गया है। जो 4 आदमी जो मरे हैं उनके नाम रंजन पाठक हैं। ये पिछले 3 महीने में जो बिहार पुलिस से मिली सूचना के आधार पर पिछले 3 महीने में 5 बड़े ही ग्रेविड मर्डर के केस वहाँ पर इंसिडेंट हुए हैं, मर्डर और एक्सटॉर्शन के केस हुए हैं। पहला जो मुकदमा बताया गया वो बाजपट्टी थाना है, जिसमें 176 नंबर मुकदमा है। 18 जुलाई का केस बताया गया ये, जिसमें 6 गोली मारकर एक शख्स की वहाँ पर हत्या कर दी गई थी, सुपारी किलिंग थी ये भी। डुमरा थाना में 418 नंबर एक केस है जो 21 अगस्त को इसी साल अंजाम दिया गया। इसमें 5 गोली मारकर एक आदमी की हत्या की गई थी, जिसमें सुपारी किलिंग थी ये भी। एक डुमरा थाने का एक इंसिडेंट था जिसमें 462 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ वहाँ पर, उसमें भी 3 गोली मारकर एक आदमी की हत्या की गई थी। इसमें भी सुपारी का ही एंगल सामने आया था। एक चरोट थाना है, इसमें 123 नंबर मुकदमा जो 29 सितंबर को अभी हुआ, उसमें 6 गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। और 5वां एक केस है जो गाड़ा थाना का है, जिसमें 79 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ, जो अभी लेटेस्ट है 13 अक्टूबर का, जिसमें रंगदारी के लिए पैसे मांगे गए और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। ये 5 केस इन्होंने पिछले 3 महीने में ही वहाँ पर बिहार में अंजाम दिए हैं और बिहार में सीतामढ़ी और अगल बगल के इलाकों में इन्होंने दहशत फैलाई थी, जिसकी सूचना बिहार पुलिस से हमें मिली थी। तो कल रात उस हुए एनकाउंटर में इन चारों लोगों की मृत्यु हो गई है, जो सूचना बिहार पुलिस को भी दी गई है और आगे की तफ्तीश इसमें रोहिणी जिला की पुलिस करेगी आगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं।